स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक मैथ्स की ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ और इसी का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आईसीएसई बोर्ड से ले रहे हैं और पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये नया सब्जेक्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नो की अगर हम बात करते हैं, ये ग्रीक वर्ड है। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। ये आप समझ गए होंगे, उसी से मिलके ये वर्ड बना है। ये एक रिलेशन है साइड्स का और एंगल्स का, जिसमें कि 90 डिग्री का एक एंगल होगा ट्रायंगल के अंदर और बाकी एक्यूट एंगल होंगे। तो आपको उसके रिलेशन को समझना है, रेशियोज को समझना है। फिर उसके बाद में उनके रिलेशंस आगे बहुत सारे हैं, लेकिन जितने अभी स्टार्टिंग में आपके यूज होने हैं उतने ही बताएंगे। उनको जब आप यूज करना आ जाएगा तब फिर आपके क्वेश्चंस के हिसाब से उसको भी क्लियर कर दो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम दिया है एबीसी। ये आपका थीटा। अब आपको देखना है, इसके रेशियोज को समझना है। तो इसमें एक वर्ड होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। उससे पहले मैं आपको पहले बता दूं, इस ट्रायंगल में इसको हाइट कहा जाता है, ये बेस कहलाता है और ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है। ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। 90 डिग्री एंगल मस्ट है। तो अब साइन थीटा हमें लेना है। तो एक रिलेशन आपको अपनी मेमोरी में थोड़ा इसको एकदम अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यही आपका बैकबोन है पूरे ट्रिग्नोमेट्री का। साइन थीटा, अब देखिए ये इसका रिलेशन है AB अपॉन AC, मींस हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा का भी है। कॉस थीटा को हम बोलेंगे BC अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आया समझ में आपको। और टैन थीटा क्या है? AB अपॉन BC, ये आपका होगा हाइट अपॉन बेस। क्लियर? अब आप इसको पूरे अच्छे से नोट कर लीजिए कि आपका ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा है। अब साइन थीटा जो है ये आपके ये सारे रेशियोज को प्रेजेंट कर रहा है। इसका एक ऑपोजिट भी है। साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा। हम कॉसेक थीटा ले लेते हैं पहले। कॉसेक थीटा जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, AC अपॉन AB। उसका हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइट। ठीक है। अब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करेंगे तो आपका हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर भी कहा जा सकता है। इसका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका हाइट अपॉन बेस। ठीक है। और कॉसेक थीटा का क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइट। ठीक है। अब आपका आते हैं कॉस का ऑपोजिट होता है सेक थीटा। सेक थीटा का आप बोलोगे AC अपॉन BC। तो आपका कितना हो गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब आपका टैन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉट थीटा। BC आपका ऊपर चला गया, AB आपका हो गया बेस अपॉन हाइट, B अपॉन H। क्लियर? अब साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कॉस थीटा और सेक थीटा ऑपोजिट है। टैन थीटा और कॉट थीटा ऑपोजिट है। तो ये इनके मेन रिलेशंस हैं। इनको पहले आप याद कर लीजिए, रेशियोज है, इनको आपको अच्छे से आना चाहिए तो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। उसी से आप लोग को क्लियर होगा कि इसमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आईसीएसई का आप लोग क्वेश्चन समझ लीजिए।
क्वेश्चन में फिगर आपकी बुक में दिया हुआ है, उसमें आपको सबसे पहले दिया है एक बेस दिया है 12 और हाइपोटेन्यूज दिया है 15 थीटा और पी एम क्यू, इसका नाम दिया है पी एम क्यू। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, साइन थीटा। पहले हम नोट कर लेते हैं क्या क्या फाइंड करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। सेक थीटा ये हमें फाइंड करना है। अब हम इस जो मैंने अभी आपको रिलेशंस बताए हैं, जो आपको मैंने रेशियोज बताए, उसी के ऊपर आपको ये सारे फाइंड करने हैं उसी से। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो हाइट आपके पास है, नहीं है, मिसिंग है, नहीं है ना, और आपके पास में बेस है 12 और हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है, हाइपोटेन्यूज है आपका 15। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, पीएम को ढूंढ के लाना है, इसकी वैल्यू नहीं है आपके पास में। तो पाइथागोरस थ्योरम जो कि आप लोग पहले पढ़ के आए हो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इसी से आपको फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। पी एम स्क्वायर हमारे पास नहीं है, क्यू एम स्क्वायर हमारे पास है 12 का स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर हमारे पास में है 15 का स्क्वायर। तो ये 225 हो गया, ये पी एम स्क्वायर हो गया, ये 144 हो गया। 225 माइनस 144 इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर। पी एम आपका आ गया 9। जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो आपका आ जाएगा 9। ठीक है, आपको क्लियर? ये पाइथागोरस थ्योरम आपकी पढ़ी हुई है ना। हाइपोटेन्यूज इसका फॉर्मूला अगर नहीं किसी बच्चे को पता है तो इसको नोट कर ले, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे। जो चीज नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड ला करके इसी फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। तो हमने पीएम को फाइंड कर लिया कि वो कहाँ मिसिंग था। अब हमारा साइन थीटा आप याद करो क्या था, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइट कितनी है हमारी 9, ये कितना है 15। आपने इसको कट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। देखो अगर इजी समझना है तो फटाक से आप कोसेक थीटा भी फाइंड कर लो, 5/3 हो गया। अब कॉस थीटा करना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फटाक से आपने क्या कर लिया 12/15। ठीक है, अब आप इसको सेक थीटा में चेंज, 3/4 से 12, 3/5 से 15, तो आप 5/4। अभी मैंने कहा था कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट है। कॉट थीटा, अब देखिए आप कॉट थीटा पहले टेन थीटा की वैल्यू, यहाँ स्पेस थोड़ा कम हो गया है, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं टेन थीटा क्या है हमारा, हाइट अपॉन बेस। हाइट अपॉन बेस कितना है हमारा 9/12, तो कितना हो गया 3/4। अब आपको कॉट थीटा ढूंढना है, कॉट थीटा बेस अपॉन हाइट 4/3। अब आप फिर से एक बार चेक कर लो कि साइन थीटा क्या था आपका 3/5, तो कोसेक हो गया 5/3। कॉस थीटा कितना है 4/5, तो सेक हो गया 5/4। टेन थीटा कितना है आपका 9/12, 3/4, तो कॉट थीटा क्या हो गया 4/3। ठीक है, अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पहला जो मैंने आपको रेशियोज बताए थे उसी की तरह से ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट निकालने के लिए पहले हमको इरेज कर दें, फिर नोट करना होगा। फटाफट करते हैं। ये आपका बी पार्ट हो गया। ठीक है, बी पार्ट अब हम नोट कर ले रहे हैं। ये आपका एक ट्राइंगल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड हो जाता है।
नेमिंग्स दिए हुए हैं इसमें ए बी सी, ठीक है, और आपको दी हुई है 12 और 5। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इसको हाइपोटेन्यूज समझने। और ये आपका एंगल कौन सा पूछा गया है, साइन ए। तो ए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको साइन ए फाइंड आउट करना है। तो ए ये आपका एक्यूट एंगल है। और हाँ, अब आप एक बात ध्यान से नोट कीजिए, ए जहां एंगल है उसके ठीक सामने वाला आपका हाइट होगा, आपका हाइट हो जाएगा। तो साइन ए का हमको फाइंड करना है, पहले हम नोट कर लेते हैं हमें क्या क्या फाइंड करना है। कॉस ए फाइंड करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फाइंड करना है, थर्ड हमें फाइंड करना है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है। आप सब देख लो क्या क्या फाइंड करना है। अब हमको सबसे पहले देखो आप क्या मिसिंग है, मिसिंग क्या है हमारा इसमें हमारा मिसिंग है ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम देख रहे हैं। ये देखिए हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जो नए बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत थोड़ा सा, तो वो लोग अपना समझ लें। हाइट कौन सी हो गई आपकी 5, इसका स्क्वायर, बेस क्या हो गया आपका 12, 25 प्लस 144 169, स्क्वायर रूट निकालिएगा 13 आ जाएगा। 13 कौन आएगा आपका ए बी, ठीक है। अब मैं इसको एक बार ऐसे भी लिख देती हूँ, इससे जो बच्चे नहीं कर पाए वो कर लेंगे। बी सी स्क्वायर आपका 5 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर आपका 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में स्पीड पकड़ना है तो आपको स्क्वायर रूट फटाफट निकालना आना चाहिए और स्क्वायर सब याद होने चाहिए। तो फटाफट किया तो 13 आ गया आपका। ए बी कितनी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने, जो आपका मिसिंग था वो आपका 13 आ गया, ठीक है। अब हम साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, बी सी अपॉन ए बी 5/13। कॉस ए की क्या होगी, ए सी अपॉन ए बी, ये कितना हो गया 12/13। समझ में आ गया। बहुत ध्यान से समझिए कि कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और एकदम क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा, पहले हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर ए कितना है 5/13, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस हम ये थर्ड वाला पार्ट निकाल रहे हैं, कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। ये देखिए ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का, फिर इसका कॉस का क्या है 12/13, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया तो आपका कितना आ गया 25/169 प्लस 144/169, एलसीएम आपका सेम डिनोमिनेटर 25 प्लस 144 169, 169/169 1। कितना अच्छा आंसर आया। अब आपका एक पार्ट रह गया छोटा सा, फिर आपका रहता है क्वेश्चन में था सेक स्क्वायर ए। अब इसको इरेज कर दें, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए और क्या था, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। सेक स्क्वायर ए और अब सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, सेक ए। सेक ए क्या है हमारा कॉस, यहाँ पे आप साइड में अगर प्रैक्टिस में नहीं हो तो ऐसे कर सकते हैं। कॉस कितना था 12/13, सेक क्या हो गया 13/12, क्योंकि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, क्लियर। तो हमारा सेक ये और 10 क्या है हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या है आपकी 5 और बेस क्या है 12, ये आपका। अब आपको सेक स्क्वायर ए निकालना है, तो सेक स्क्वायर ए 13/12 का स्क्वायर माइनस 5/12 का स्क्वायर होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, क्लियर होगा एकदम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अब हम इसका भी निकाल रहे हैं। 13 का हो गया 169/144 माइनस 25/144। जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा
144। बस आंसर आपका आ गया, इसका भी आंसर आपका 1 आ गया। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है और हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये फर्स्ट का ए पार्ट और बी पार्ट आपका कंप्लीट है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और देखिए।